नाश्ता देके सो जाते हैं। नाश्ता भी क्या होता है, सिर्फ चाय, वही जो आपकी मॉर्निंग टी होती है। उसके बाद नाश्ते की बारी आती है तो डंडों से उठाना पड़ता है, उठे 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 नाश्ता बना के। हम शादी से पहले सुल्तान ने मुझसे बहुत सारे वादे किए थे, मैं हनीमून पे तुम्हें स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, जिसका मैंने कहा भी था इनको। और शादी के बाद जो है मुझे लेके कहाँ गए, शेख साहब है ना, शालमी लेके गए अंदरून, और उधर जाके इन्होंने मुझे क्या कहा, ये आलू छोले हैं, ये खाते हैं, सिर्फ कहा, खिलाया नहीं। उसके बाद पानी पूरी, लस्सी, सीख कबाब, और एंड में जब मैंने कहा कुछ खिला तो दे मुझे अब, तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ देख के तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी तक, और वैसे भी बहुत अनहाइजीनिक है, तुम डॉक्टर हो, तुम नहीं खा सकती ये सब चीज़ें। गाली के इशारे जो मैं उनको करती हूँ ना, उनको समझ आ जाते हैं, वो मुझे दूसरी दफ़ा करने का मौका नहीं देते हैं। कोई इशारा करके दिखाएं कैसे करते। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौर और आप देख रहे हैं उस्मान बुलेट ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक कपल मौजूद है और इस कपल में जो शेख साहब हैं, शेख सुल्तान इनका नाम है, और इनका ये दावा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रन मुरीद मैं हूँ। अब ये रन मुरीदी कैसे करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जनाब, ठीक ठाक हैं? जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप बताएं मुझे, आपका ये दावा है कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े रन मुरीद है, ये क्या ये बात सच है? जनाब मैं इस चीज़ का दावा देता हूँ पूरे पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, सब कॉन्टिनेंट एशिया को, जनूबी एशिया को, कि मुझसे बड़ा रन मुरीद ना आज तक पैदा हुआ है ना पैदा होगा। ये मैं आपको लिख के जेब में आप रख लें बात। शेख सुल्तान शायद दुनिया का सबसे बड़ा रन मुरीद है। अब रन मुरीदी कैसे करते हैं, कि क्या वजह है जो आपको साबित करती है कि आप सबसे बड़े रन मुरीद है? देखें जी, सबसे पहली बात है, सुबह सवेरे 7 बजे मैं बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं करता हूँ कि मेरी बेगम जो है ना वो वैसे ही उठे। मैं सुबह जो है इलायची वाली चाय पत्ती तेज़ डाल के ज़रूर उसके सामने रखता हूँ। अगर वो के अंडे की फरमाइश करती है तो ब्राउन ब्रेड डबल रोटी साइड पे रख के उसको ज़रूर देता हूँ नाश्ते में, ठीक है, कि बीवी की दुआएं मिले। ये तो नाश्ता हो गया। उसके बाद जनाब मोहतरम बात ये है कि ना हमारे घर में जो है मेरी बीवी अपने जहेज़ में बहुत ज़बरदस्त एक वॉशिंग मशीन लेके आई हैं। वो जो है सफाई भी करती है और वो जो है धुलाई भी करती है और वो फिर सुखाती भी है। मगर आपको पता है ना, मैं एक शेख हूँ और हम पैसे फजूल खर्चने नहीं देते, ठीक है ना जी। तो मैं अपने इन ख़तरनाक तगड़े ज़बरदस्त मेहनती मजदूरों वाले शेखों वाले हाथों से कपड़े भी धोता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, ठीक है जी। और बेहतरीन डिटर्जेंट जो है अकबरी मंडी से जो है होलसेल रेट पे भी लेके आता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का भी और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद हूँ। ये बताएं कि ये तो आपने बता दिया कि आप कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं। आप कौन सी बुरी बात है, कौन सी बुरी बात है कपड़े धोने की? आपके कपड़े गंदे होंगे तो आप जो है किससे धुलवाएंगे हैं? जो बीवी होती है ना वो भी इसी काम के लिए होती है। नहीं, ज़रूरी थोड़ी बीवी इस काम के लिए होती है। बीवी का काम है कुर्सी पे बैठना और अच्छे लगना, ठीक है, बाकी सारा काम मर्द का होता है। बाकी सब काम मर्द के होते हैं। आप पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, पता नहीं आप कहाँ से, ये मार्च शार्च से तो नहीं आए कहीं। भाभी आपको ऑर्डर करती है कि ये फलाना काम कर दें, फलाना काम कर दें, या खुद से करते हैं? देखें भाई, हम लोग ना 2021 में रहते हैं, हम आंखों का इशारा समझते हैं। उनकी आंख ना जब जाती है ना, इस तरह जाती है, तो हमें पता चल जाता है उनको क्या चीज़ चाहिए होती है, ठीक है ना। आप डरते हैं उनसे, वो आँख घूरी डाल के देखती हैं आपको तो आप उसी टाइम फौरी काम कर देते हैं। भाई कोरोना में कौन सा वो लाइफ सपोर्ट पे जाते होंगे, ये जब घूरी कराती हैं हम वैसे बिस्तर पे लंबे हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी सारी दिन की रूटीन आपकी। तो रात को क्या माहौल होता है? रात को यही होता है जनाब, हमें गिट्टे गोडे जो है दबा रहे होते हैं, ठीक है ना। आपने उस्तादों की इज्जत का लिखा हुआ है, ठीक है, आपने माँ बाप की इज्जत का लिखा हुआ है, फिर रात को गिट्टे गोडे दबा। बीवियों की इज्जत का क्या होगा भाई? बीवियों की इज्जत का समझते नहीं है आप। पता नहीं कौन सी दुनिया से यार ये आ गए। मैं सच्ची बात है बड़ा परेशान हूँ, किधर से आ गए आप, समझते ही नहीं है यार। अच्छा, आप रात को भाभी की टांगे दबा के सोते हैं? जनाब ज़रूरी है, ज़रूरी है।
आप टांग को दबाने की बात कर रहे हैं जनाब, हम तो जो है ना 4 कुल भी पढ़ के जो है ना इनको सुलाते हैं कि कोई बुरी नज़र ना लग जाए जैसे आपकी है। अच्छा, अभी मैं जिम में एक फिक्रा लिखा हुआ था, वो फिक्रा क्या था ज़रा बताइएगा नाज़रीन को। ये मेरी बीवी की दुआ है, VCL जिम मेरी बीवी की दुआ है। बीवी की दुआ से VCL बना है सारा। जनाब इन्हें आना था, इसने बनना था, इनकी दुआ से बन गया। चलें जी, ये थे शेख सुल्तान साहब और इनकी वाइफ से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी जो इन्होंने बताया ये क्या, ये सच है? थोड़ा थोड़ा सच है, पूरा सच नहीं है। लेकिन इनका तो दावा कि ये दुनिया के सबसे बड़े रन मुरीद है। बीवी से प्यार करना, उसकी अगर खिदमत भी करें तो वो रन मुरीदी थोड़ी ना होती है, वो तो प्यार होता है। प्यार का अंदाज कुछ और होता है। जो काम करने वाले, जो औरतों के काम करने वाले हैं, अगर वो भी मर्द करेगा तो फिर वो रन मुरीदी में आ जाएगा। नहीं, वो तो ये फ्रेंडशिप का लेवल है ना हमारा, कि हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि मैं उनसे कहती हूँ, वो मुझसे कहते हैं, हम कर लेते हैं। फुल टाइम रन मरीद हैं। आप सारा दिन बैठे इनको सिर्फ ऑर्डर करती हैं या आंख का इशारा करती हैं तो ये फौरी काम कर देते हैं। इसके अलावा क्या क्या करते हैं? बहुत फर्माबरदार शौहर है मेरे लिए। ठीक है, ये उसके अलावा बहुत सारी, जैसे बचत के बहुत सारे तरीके इनको आते हैं। जैसे साबुन, जैसे एंड में छोटी छोटी सी पीसेस रह जाते हैं, वो सॉक्स में डाल के उसको यूज़ करते हैं, झाग ज़्यादा बनेगी। और दूसरा, जब टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है तो पीछे से टूथपेस्ट फोल्ड करके हाथों के साथ रगड़ रगड़ के वो निकालते हैं। मेहमान ज़्यादा हैं तो पेस्ट्री के पीसेस करते हैं। ठीक है जी, चाय के वक्त जो है दूध में जो है पानी ज़्यादा डाल देते हैं। ठीक है ना जी, ये सारी जो है बचत करने के तरीके हैं। आटा कम हो तो पेड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि रोटियां पूरी हो जाए। नहीं, रोटियां छोटी बनेगी तो वो खाई तो ज़्यादा जाएंगी ना। नहीं, हर बंदे ने रखी होती है। अब मैंने अगर रखा है, मैंने एक रोटी खानी है, चाहे वो पतली है चाहे छोटी है, खानी मैंने एक है। अच्छा, मुझे हमारे घर ना जी मेहमान भी जो है अपनी रोटियां साथ लेके आते हैं। ये जी न्यू कपल है और शादी के पहले दिन से ये रनमुरीदी कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल के रनमुरीद है। और सर पाकिस्तान के लेवल के नहीं है, हम हिंदुस्तान जनूबी एशिया के लेवल के हैं। अभी वर्ल्ड लेवल का बनने रहता है, इंशाल्लाह जब आप ये रिलीज़ कर देंगे वर्ल्ड लेवल के हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताएं, जैसे आप खुद भी मान रही हैं, वो भी मान रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा रनमुरीद हूँ, और आप भी कहती हैं कि मेरी आंख के इशारे से वो काम कर देते हैं। कभी ऐसी नौबत आई आपको कुछ मतलब मारना पड़ा हो, कुछ चीज़ ऐसी? नहीं, बस जब एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, लेट बहुत उठते हैं सुबह, मार मार के डंडों से उठाना पड़ता है। सुबह मुझे नाश्ता दे के फिर सो जाते हैं, इतनी ज़्यादा नींद आती है इन्हें। नाश्ता दे के सो जाते हैं। नाश्ता भी क्या होता है, सिर्फ चाय, वही जो आपकी मॉर्निंग टी होती है। उसके बाद नाश्ते की बारी आती है तो डंडों से उठाना पड़ता है, उठे 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 नाश्ता बना के दे। अच्छा, डंडा आप मारती कहाँ पे? डंडे, वो हाथ, मेरा हाथ डंडों के बराबर है। कहाँ पे मारती हैं? अब मैं इनके जो ये 2.5 किलो का डोले है ना, इसके ऊपर मारती हूँ। इसके ऊपर तो असर नहीं होता ना, वो कहते हैं ना कि वो किसी को असर करवाना हो ना। अब उस लाइक भी तो छोड़ना है कि जाके नाश्ता बनाने जोगे रहे। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा वक्त आया हो कि आपको कोई हुक्म मिला हो, कोई इशारा मिला हो, तो आपका दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा काम करने का, तो आपने इनकार किया हो, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ मतलब आपकी तरफ आती है? उसमें चम्मच है, दोई है और जूता है और वो कपड़े धोने वाला वो जो बैट होता है वो है, कौन सी चीज़ सबसे पहले आती है? भाईजान मेरी शुरू से एक आदत है, कि मैंने आज तक अपनी बीवी को कभी ना नहीं किया। कभी ना नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी। ठीक है ना जी, चाहे हम मर भी रहे हो ना, कह देती हैं कि जी बड़ी भूख लगी है, मैंने सीढ़ी से नीचे उतर के जाना नहीं है किचन, तो मुझे पता होता है, मैं चला जाता हूँ और जितना जो फ्रिज के अंदर माले गनीमत पड़ा होता है उठा के ले आता हूँ। ठीक है जी, कि फिर बाद में ना जाना। आप बात कर रहे हैं जनाब, नीचे फ्रिज तक जाने की बात कर रहे हैं, गाड़ी तक ले जाने के लिए मुझे इनको उठाना पड़ता है, इन मजबूत बाजुओं पे, और उठा के फिर जो है गाड़ी में बैठाना पड़ता है। मैं कहता हूँ पैर ज़मीन पे ना लगाएं, मैंने हो जाए। मैंने आज तक जो वादे शादी से पहले किए कि मैं पैर ज़मीन पे लगने नहीं दूंगा, मलका बना के रखूंगा, आप मुंह से बात नहीं निकालेंगी, वो पहले ख्वाहिश पूरी करूंगा, सारे मैंने पूरे किए अभी तक। अच्छा मुझे ये बताइए शेख साहब, ये आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? जी हमारी लव मैरिज है। तो लव मैरिज में नाज़रीन ऐसा ही होता है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, मलका बना के रखूँगा, तुम्हारा पाँव ज़मीन पे नहीं लगने दूँगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊँगा,
फलां 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 फलां, लेकिन शेख साहब ये सारे वादे पूरे कर रहे हैं और अल्लाह करे हमारी दुआ है कि ये सारे वादे पूरे करते रहे। अच्छा भाभी मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आप हनीमून के लिए कहाँ गए? शादी से पहले सुल्तान ने मुझसे बहुत सारे वादे किए थे, मैं हनीमून पे तुम्हें स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊंगा, जिसका मैंने कहा भी था। और शादी के बाद जो है मुझे लेके कहाँ गए, शेख साहब है ना, शालमी लेके गए अंदरून, और उधर जाके इन्होंने मुझे क्या कहा, ये आलू छोले हैं, ये खाते हैं, सिर्फ कहा, खिलाया नहीं। उसके बाद पानी पूरी, लस्सी, सीख कबाब, और एंड में जब मैंने कहा कुछ खिला तो दे मुझे अब, तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ देख के तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी तक, और वैसे भी बहुत अनहाइजीनिक है, तुम डॉक्टर हो, तुम नहीं खा सकती ये सब चीज़ें, गाली में कही उन्होंने। ये तो शेख के साथ साथ फिर कंजूसी बहुत इंतहा पहुंचे, फिर रणवीर तो बनाना हुई है वाली। रणवीर तो ये कि आपके इशारा करते तो उसी टाइम आपके सामने हाजिर हो जाती चीज़। देखिए इशारे जो मैं उनको करती हूँ ना, उनको समझ आ जाते हैं, वो मुझे दूसरी दफ़ा करने का मौका नहीं देते हैं। कोई इशारा करके दिखाएं कैसे करते? अच्छा, आप मिसाल के तौर पे अगर आपने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो उस वक्त इशारा क्या होगा? मेरा ये होता है, ये बस। जब भाभी की फरमाइश होती है कि मैंने शॉपिंग पे जाना है, उस वक्त इशारा कौन सा होता है? वो इशारा जो है फिर होता है, ये शॉपिंग का ही इशारा है। ये शॉपिंग का इशारा है। जब उन्होंने मतलब लंच वगैरह करना है या डिनर करना है बाहर, घर में नहीं बाहर, उस वक्त इशारा क्या होगा? तो बस फिर मैं समझ जाता हूँ जी, आज बाहर का मूड है। अच्छा, इनकी पसंदीदा डिशें कौन कौन सी हैं? जनाब जोन सी डिश जो है ना 50 रुपए से कम होती है ना, वो इनकी पसंदीदा, अगर इनको ना भी हो ना तो हम बना देते हैं। अब हमारा सेगमेंट आ गया है 5 सवाल पूछने का। जनूबी एशिया के सबसे बड़े गोल्ड मेडलिस्ट रणमुरीद से अब हम 5 सवाल पूछेंगे और उस 5 सवालों का जवाब जो है वो भाभी ने देना है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि भाभी को खाने में क्या पसंद है? भाभी को खाने में पसंद है बिरयानी। बिरयानी? मैं समझा शेख हो, तुसी कहोगे हवा पसंद है। अच्छा, भाभी को कौन सा कलर पसंद है? टी पिंक। क्या? टी पिंक। टी पिंक पसंद है जी। और भाभी को फ्रूट कौन सा पसंद है? कीनू। भाभी को जगह कौन सी पसंद है? इस्लामाबाद। और आखिरी सवाल है जी, भाभी और आप लोग जानवरों के शौकीन हैं, तो कौन सा वाला पेट रखने में पसंद है? हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा जी, हाथी का बच्चा पसंद है, वो तो उन्होंने रखा हुआ है माशाल्लाह। चले भाभी को बुला दे, भाभी आ जाएं। और मेरा दावा है कि ये 500 में से एक सवाल भी नहीं ठीक जवाब दे पाएंगी भाभी, इतनी अंडरस्टैंडिंग लगती है आपकी रणमुरीद साहब मुझे। अच्छा भाभी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे बिरयानी। वो पहला सवाल ठीक हो गया रणमुरीद का, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट रणमुरीद का पहला सवाल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल है जी, कलर कौन सा पसंद है आपको? मुझे ब्लैक। हेलो, ये दूसरा गलत हो गया है यार, टी पिंक। आपने एक रंग पूछा है ना, हाँ। मुझसे फेहरिस्त पूछे तो मैं बताती हूँ ना। वो इतनी हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा मुझसे सुने, ब्लैक, टी पिंक एंड येलो। अच्छा, और जी आपको फल कौन सा पसंद है? कीनू और खरबूजा। ये भी ठीक ही हो गया जी। अच्छा, आपको पेट कौन सा पसंद है? कुत्ता। ये गलत हो गया, उन्होंने कहा हाथी पसंद है इनको पालने में। अच्छा, हाथी का बच्चा तो वैसे ही पसंद है ना, मतलब वो अब घर में पालूंगी तो खुद कैसे रहूंगी फिर। पाला तो आपको कौन सा शहर पसंद है? इस्लामाबाद। जी, 4 सवालों के जवाब, 3 सवालों के जवाब ठीक है, तो विनर ही आज के इनको घोषित किया जाता है और इनको जल्द इनाम इनके घर पे भिजवाया जाएगा उस्मान बुलेट की तरफ से और पीसफुल पाकिस्तान की तरफ से। अब शेख साहब आप दूर दफा हो जाए। भाभी, शेख साहब को खाने में क्या पसंद है? उनको जो भी ऑर्गेनिक घर का जो कुछ बना हो ना वो सब खा लेते हैं, सिर्फ सियासत ना करें। शलजम उनको नहीं पसंद, बाकी चिकन लवर है वो वैसे। चिकन की कोई चीज बोलेंगे वो? हाँ, चिकन की हर चीज में चिकन होगा, या तो चिकन सीख। आगे चलते हैं। उनको कॉफी पसंद है या चाय पसंद है? चाय। चाय। चाय पसंद है जी। अच्छा, उनको कौन सा पेट पसंद? उनको कुत्ता। कुत्ता पसंद है।
तीसरा सवाल, उनको कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। ब्लैक। अच्छा भाभी, पांचवा सवाल ये है कि उनको गाना कौन सा पसंद है? शादमानी हो शादमानी। ये तो मेरे ख्याल से बॉक्सर फिल्म का गाना है, वो मिथुन के ऊपर बना है। यस। अच्छा शेख साहब हाजिर हो, एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद गोल्ड मेडलिस्ट आ रहे हैं। जी शेख साहब, आपको खाने में क्या पसंद है? चिकन। वाह क्या बात है, क्या बात है। जियो शेख साहब। भाभी आपको समझने लग गई हैं। कलर कौन सा पसंद है? मेरा ब्लैक। ओहो हो जियो शेख साहब, जियो। और पेट कौन सा पसंद है? डॉग। ओए हो 3 सवालों के सही जवाब हो गए। शेख साहब गाना कौन सा पसंद है? ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आपको। अच्छा, आंखों में तुम हो। आंखों में तुम हो, ये गलत हो गया, लेकिन थोड़ा मुश्किल सवाल था। चलें कोई बात नहीं है। शादमानी हो शादमानी। हाँ, योर वेडिंग। जी शेख साहब, पांचवा सवाल ये है कि आपको कॉफी, चाय या कहवा पसंद है? जनाब चाय पसंद है। जी शेख साहब के 4 सवाल ठीक है, पांचवा जरा मुश्किल था, तो 4 जवाब ठीक दिए हैं, यानी भाभी को शेख साहब ज्यादा समझते हैं और सही रन मुरीद हैं जी। भाभी एक सवाल आपसे भी पूछ लेते हैं कि अगर कभी जिंदगी में ऐसा चांस हो कि दूसरी शादी करनी पड़े शेख साहब को, तो क्या आप इजाजत दे देंगी? उसका फैसला होगा। मैं VCL जिम में या अखाड़े में, रेसलिंग में इनको हराऊंगी। अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि ये आपसे फाइट करें और जीतें और फिर जाके दूसरी बीवी लेके आएं। And I'm sure कि ये मुझसे कभी तो नहीं। ये तो हम देखना चाहते हैं, ये फाइट कब होने जा रही है? इंशाल्लाह। आप चाहती हैं कि शेख साहब तुझे भी आके लिए हम ही बने और ये एक फाइट हो? नहीं, हम बिल्कुल, ये वो ख्वाहिश है जो हर मर्द के दिल में दबी बैठी होती है। शेख साहब, आपको दूसरी शादी का चांस मिले और उस शादी के बाद आप उस बीवी की भी ऐसी रन मुरीदी करें? नहीं जी, क्योंकि जी उस्ताद एक होता है, पीर एक होता है, तुसी चेंज नहीं कर सकते हो। ते असी मुरीदी एक ही दफा की, एक ही दफा करांगे। यानी आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं जी, नहीं जी। तो जी ये शेख साहब का फैसला है। कोई भी नहीं, शादी सिर्फ एक। देखें जी, वो कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, तो शादियां भी 2 ही अच्छी। अगर इस बात पे हैं तो फिर पकड़ के लाएं कोई अपाहिज, कोई लूली लंगड़ी, कोई बैरी, कोई गूंगी। चले, ये आपकी शर्त हम मानते हैं। शेख साहब इजाजत मिल रही है। वो कह रहे हैं कोई तलाक याफ्ता, कोई कोची, काली, कोई हाँ, वो उनमें से किसी को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इनकी ये सारी बातें हम पूरी करेंगे, जैसे हमने बाकी सारी बातें पूरी की हैं। रन मुरीद है जी, कहते हैं मैं सारी इनकी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, चाहे ये ख्वाहिश शादियों की ही क्यों ना हो, मैं इनकी पूरी ख्वाहिश करूंगा। शेख साहब, ये आपकी जो लव मैरिज है, ये कैसे स्टार्ट हुई थी? कोई थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे? जी मैं पिंडी में जो है आर्मी एरिया में बड़ा हुआ हूँ, और जो कॉलोनी है उसमें 14 घर हैं। तो एक मेरे बचपन की दोस्त थी, उनकी शादी थी, ठीक है जी, और उस शादी पे मैं गया था। वो जो थी कुलीग थी मेरी बेगम की, तो उधर मैंने देखा था कि ये आई हुई थी, उनकी तरफ से इनवाइटेड थी, और जिस तरह से एक इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ मैंने इन्हें देखा था, और वहाँ मैंने जो है इनसे हेलो हाय शुरू की बातचीत। आपको कुछ याद है कि मेरी कॉल आई थी उस दिन रात को आपको? अब आपकी कॉल आई थी, आपकी और मैंने आपको क्या कहा था? आपने कहा था कि भाई भाभी है, मैं क्या कोई बात ही नहीं हुई थी उस वक्त, सच में कोई बात नहीं हुई थी। 13 को हमारी मुलाकात हुई। आपने तो सीधा इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। वो असल में उस वक्त था भी नहीं चक्कर था। लेकिन मुझे आपकी लैंग्वेज से पता लग रहा था, यहाँ पे एक ही लड़की है जो सही डांस कर रही है। याद है वो जो फंक्शन हो रहा था, लुटी डल रही थी, तो उसमें भाभी भी थी और वो घर का एक फंक्शन था। तो प्रपोज कैसे किया? जनाब बेसिकली हम फिर 2 दफ़ा मिले, कैजुअली मिले, और ये था कि उस दौरान जो था मैं काफ़ी मैं ख़वातीन से मिला उस टाइम, उस दौरान जो है मिल रहा था, और मैं देखता था कि किसी भी खातून के साथ जो है कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई बातचीत, कोई माइंड्स नहीं मिलता था। या तो जो है बहुत ज़्यादा दुनिया की तरफ थी, दीन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं थी। इनके साथ जो है दीन की भी जब बात करते थे तो अंडरस्टैंडिंग बनती थी, दुनिया की भी बात करते थे, अंडरस्टैंडिंग बनती थी। फिर जो मेरी नेचर थी शुगल हंसी मजाक की, वो इनकी भी थी। तो हमारी फिर इसी तरह जब पहले जो है बात
घंटा होना शुरू हो, घंटों की तादाद में होना शुरू होगी, फिर घंटों से ज़्यादा होना शुरू होगी, फिर एक दो दफ़ा हम मिले तो हमें जब इतना अच्छा एक दूसरे के साथ लगा कि यार मिल भी रहे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं, तो एक ही किस्म के दोनों बंदे हैं, तो फिर हमने यही किसने पहल किसने की? मैंने की। मैंने कहा मुझे आप बहुत पसंद है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी उम्र है ही नहीं अब एक दूसरे मतलब क्या कहते हैं डॉज वगैरह करने की या कुछ करने की, तो मैं सीधी मैं यही चाहता कितनी उम्र है आपकी? हूँ। मेरी जी 31 साल उम्र है अभी अभी भी 31? अभी भी 31 ही है। भाभी भाभी आपको कब लगा कि ये बंदा आपके अंदर इंटरेस्टेड है और ये छिछोरी हरकतें कर रहा है आपके साथ, तो आपको कब पता चला? नहीं छिछोरी हरकत तो ऐसी थोड़ी देर बाद मैं नोट करी थी कि लुड्डी के दौरान जैसे एक बंदा है लाइव जा रहा है और मैं कहती थी पता नहीं कौन है ये, पता नहीं कौन है। आपको लगता होगा कुछ छिछोरा है? नहीं छिछोरा तो कभी तो लगा होगा, हल्का सा लगा होगा तो। ना भाभी ये बात नहीं छुपाएं आप सच बताएं कि लगा था। बैठ के इन्होंने मैं तारीफ की ना मेरी, जब हम लोग बैठे इनकी बहन ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, आपका क्या नाम है, प्लीज़ बैठें बात करें। तो वो बातों बातों में इन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो फिर मुझे थोड़ा सा मैं कहा थोड़े से छिछोरे हैं, मुझे क्या पता था कि भाभी मान गई कि रणमुरीद साहब थोड़े से छिछोरे हैं। अच्छा, और जब इन्होंने आपको वो मैजिकल वर्ड्स बोले तो क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली बात है हाँ ही थी, लेकिन उस जाहिर सी बात थोड़ा प्रिटेंड भी करना होता है ना, तो इसलिए बस आपने क्या कहा? सोचूंगी बताऊं? नहीं, मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि अच्छा ठीक है, घर वालों से बात करूँगी, आई नीड सम टाइम। तो फिर बस वही था कि मैंने घर वालों को बताया कि एक ऐसे प्रपोजल है, जेन्युइन है, आप पेरेंट्स से बात कर लें। आप एक डॉक्टर हैं और ये एक रेसलर हैं, एक फाइटर हैं और अच्छे कोच हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों ऑपोजिट हैं? मेरे ख्याल में आपकी थिंकिंग मेंटालिटी केमिस्ट्री मैच करनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द थिंग के आपके प्रोफेशंस के। अगर तो आपका हस्बैंड आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, बीवी अंडरस्टैंड कर रही है, कारोबार आपका बहुत चलेगा, ये किसी को मारेंगे वो बेचारा पट्टी कराना। मैं तो सोच रही हूँ यहीं पे खोखा लगा लूँ अपना। VCL जिम में ही खोखा लगा लें। अच्छा भाभी, आपको जब पता चला मेरी स्टोरी का, इन्होंने सारी बातें बताया होगा उस्मान बुलेट और खान बाबा की, हर किसी को बताते हैं मुझे पता है, तो आपको क्या लगा कि ये क्या है? मैं हर टाइम, क्योंकि सुल्तान बहुत ज़्यादा आपकी बात करते थे हर दफ़ा, या आपकी कॉल्स बहुत आती थी उन दिनों में बहुत ज़्यादा ही, तो मैं कहती थी हाँ आगे होगा मेरी सौतन का फ़ोन। अच्छा भाभी, जब ये आपको बोलने आए ये लफ्ज़, जब आपकी मुलाकात हुई, काफ़ी देर वो बता रहे हैं कि कॉलों पे बातें होती थी और मुलाकात हुई कि मैंने मिलना है, तो आपकी फीलिंग थी कि ये बंदा क्या कहने आ रहा है छिछोरा साहब? ऑब्वियसली बात है, फीलिंग्स थी, क्योंकि मेरी भी वो एज थी कि माय पेरेंट्स वर लुकिंग फॉर अ गुड पोटेंशियल दूल्हा। ये गुड है? शौहर है। अभी इसको आप गुड कहती हैं? क्यों? वो बाल उड़ गए हैं सारे। हसीन होने की निशानी है। एक मिनट मैं सांस ले लूं मैं पहले। भाभी ये गुड है? हाय गुड नहीं, ये एक्सीलेंट है। मेरा आखिरी दफा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको गुड कहते हैं? मेरा ख्याल में आपको घर में ये लफ्ज सुनने को नहीं मिलता, इसलिए आप मेरे से ही पूछी जा रहे हैं। लड़कियां शॉपिंग करने के लिए कोई एम्पोरियम में जाती है, कोई पैकेजेस मॉल में जाती है, और आपके वहाँ गीगा मॉल है और वो और बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो आप क्या बिलालगंज में फिरती रही हैं या वो सुल्तान की खुई पे फिरती रही, जो आपको ऐसा? वो चीजें तो बहुत देख ले सुल्तान के साथ, अब सुल्तान की खुई भी तो देखें। बहुत प्यारा जवाब दिया है जी। अच्छा, आपको जब इन्होंने प्रपोज कर रहे थे तो आपके जहन में था कि ये बंदा यही छिछोरी हरकत करने लगा? मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि कुछ ऐसा है। पहले दिन से पता है कि रणमुरीद छिछोरा है। अच्छा, अगर आप इनके लिए कोई गाना सोचें तो वो क्या होगा? मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी। क्योंकि हमने बड़ा सुना है कि आपकी आवाज बहुत कमाल है, तो प्लीज। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। क्या बात है भाभी, आपकी आवाज तो कमाल है, और आप मैशअप के अंदर इनके साथ गाने गाएं तो बड़ी हिट हो जाएंगी। पर पहले हम शेख साहब की भी आवाज सुन लें, वो आलू छोले बेचने ली ना हो, तो शेख साहब आप भी सुना दें।
कौन सा जी सुनाना है? वही जो आपको पसंद है, भाभी को सुनाना है आप। बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा। या वो राखी वाला कोई गाना सुना दे, राखी सावन वाला नहीं, राखी बांधने वाला कोई त्योहार वाला। नहीं, इस तरह की बात तो नहीं करते ना मेरे। तो फिर गाना सुना दे ना कोई। सीने में दिल धक धक गुम गुम, क्योंकि आंखों में तुम हो, आंखों में तुम। आप ना मैशअप गाना, आप आलू छोले ही बेचना। तो जी ये थे शेख साहब और उनकी वाइफ, और शेख साहब का दावा है कि जी मेरे से बड़ा अगर रन मुरीद है कोई एशिया के अंदर तो कोई बताए। तो अगर कोई इनसे बड़ा रन मुरीद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। अगर कोई है रन मुरीद तो खुल के सामने आए, हम उनकी वीडियो ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ उस्मान बुलेट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। शेख साहब ये अफसोस से दे रहे, प्यार से दे रहे। बहुत प्यारा है इनका प्यार। तो भाई ये वापस कर दो, इसका भी है। हेलो, बोल देता से ले लो। ओ भाई वापस करना है, ये बिल आ है। शेख ही रहना है।